नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चाय लवर्स बार में। मेरा नाम है अमन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने जॉब छोड़कर एक बिजनेस शुरू करने का सोचा, कैसे हमें एक बिजनेस का आइडिया आया। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक में जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि आफ्टर चूजिंग अ बिजनेस नेम और हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, उसके बाद के स्टेप्स क्या रहेंगे। हम एक एक करके वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे आपसे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो करिए। हमने ये स्टेप्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। सो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस में उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, जो प्रैक्टिकल मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप हमारा आता है रिसर्च एंड प्लानिंग। कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में उसकी रिसर्च एंड प्लानिंग करनी होगी। जैसे मैंने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च किया, मार्केट को समझा, और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनको समझा, उनके प्रोडक्ट्स को समझा, उनकी प्राइसिंग क्या है उनको समझा, और मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है उसको समझा। बिकॉज जो टारगेट ऑडियंस होगी मेरी, मुझे उसके अकॉर्डिंग ही अपने मेन्यू को सेट करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही मेरी प्राइसिंग होनी चाहिए। एंड जो मेरे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं मार्केट में, मेरे अराउंड कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको समझना होगा, उनका मेनू क्या है, एक एक चीज़ को डिटेल में समझना होगा, और कैसे हम अपने मेनू को उनसे अलग कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। देन लास्ट में हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी एक, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो वो सब आपको ये सब पहले स्टेप में करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए आपको इन डेप्थ रिसर्च और प्लानिंग करनी होगी। सो फ्रेंड्स, हमने अपने अपने बिजनेस में रिसर्च एंड प्लानिंग बहुत डीपली की थी, और हमारा मेन फोकस ये था कि हम एक रेस्ट्रिक्टेड मेनू को नहीं लेके चलेंगे। चाय लवर्स बार में आपको सारी वैरायटीज के मेनू मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, एंड वी हैव चाप, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 250 प्लस आइटम्स इन आवर मेनू एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। हमने अपना मेनू को प्लस में रखा है सो दैट एक वाइड रेंज ऑफ मार्केट को हम कवर कर सकें। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना अपना बिजनेस का मेनू सेलेक्ट कर सकते हैं कैफे का। सो हमारे चाय कैफे में 250 प्लस आइटम्स रखे हैं, ताकि कोई भी कैफे में आए, कोई फैमिली आए तो खाली ना जाए। दैट इज आवर मेन यूएसपी इन चाय लवर्स बार, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड डे बाय डे हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं विद शेफलेस कुकिंग। विदाउट शेफ, विदाउट प्रोफेशनल शेफ, हाउ वी कैन मेक 250 प्लस आइटम्स। तो वो हमने अपने मेनू में इनकॉर्पोरेट किया है, और स्टेप बाय स्टेप हमने ऐड किया आइटम्स, नॉट एकदम से नहीं ऐड किया। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, देन आफ्टर वन मंथ एंड 2 मंथ्स हम धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू द मार्केट, हमने मार्केट को समझा, हमने मेनू में अपने ऐड करते रहे। तो आपको भी इस चीज़ को लेके चलना होगा कि कैसे आप मार्केट को समझ के अपने मेनू को डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट स्टेप इज लोकेशन। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छी लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेफर करूंगा कि आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो किसी कॉलेज, ऑफिस या ट्रांजिट एरिया के पास होनी चाहिए, जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा रहता है। तो इन दैट केस आपका बिजनेस इजीली ग्रो करेगा, आपको कुछ स्टार्टिंग में डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द कस्टमर। कस्टमर का फुटफॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोकेशन है बहुत ध्यान से चूज करिए। हमने जो लोकेशन चूज की थी अपने बिजनेस के लिए, वो एक सिविल हॉस्पिटल के पास है, जहाँ पर एक कुछ ऑफिस भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं। तो स्टार्टिंग में हमें हमारे धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स बढ़े, और लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने मेनू को भी डिसाइड किया। और बिकॉज लोकेशन अच्छा था तो हमें ग्रो करने का टाइम मिल गया, हमारे पास कस्टमर थे। अब उस कस्टमर्स को अपने तक कैसे अट्रैक्ट करना है, दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों, हमारा थर्ड स्टेप आता है लीगैलिटीज एंड लाइसेंसिंग। तो इसके लिए आप आसपास कोई भी सीए है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। उसके बाद एक आपको एफएसएसआई का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि फूड बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो उसके लिए आपको एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना होगा। हमने ट्रेडमार्क के लिए स्टार्टिंग में अप्लाई कर दिया था चाय लवर्स बार के लिए। सो 1 साल बाद हमारा ट्रेडमार्क अप्रूव हो गया है। तो अभी क्या है, चाय लवर्स बार इज अ ट्रेडमार्क टू अस, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता इस नेम को। सो आप भी अगर आप अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं तो आप सीए से कॉन्टैक्ट करिए, ही विल गाइड यू। एंड आल्सो अगर आप जीएसटी के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप अपने जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले ही एडवांस में करके चलना होगा,
बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। देन हमारा फोर्थ स्टेप आता है मेनू डिजाइनिंग। आप किसी भी अपने लोकल प्रिंटिंग वाले को के साथ बैठ कर अपना मेनू डिजाइन कर सकते हैं। मैंने तो अपना खुद मेनू डिजाइन किया था, सारा एक एक आइटम को खुद डिजाइन किया है। और साथ में मैंने प्रिंटिंग वाले के साथ बैठ के एक एक आइटम खुद डिजाइनिंग की, देखा, जो हमें अच्छा लगे। तो आप भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। आप किसी को प्रिंटिंग वाले को भी बोल सकते हैं, वो आपके लिए डिजाइन कर देगा। सो मेनू डिजाइनिंग अच्छा होना चाहिए, आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो आप आपके आइटम्स हैं मेनू में, वो दिखने चाहिए प्रॉपर विद इमेजेस। जो भी मेनू डिसाइड करें विद इमेजेस डिसाइड करें, तो वो एक अट्रैक्शन होती है कस्टमर के लिए। कस्टमर किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले इमेज को पहले देखता है। सो मेनू को इस तरीके से डिजाइन करें कि उसमें इमेज को देखने से उसको समझ में आ जाए कि आइटम क्या है। और साथ ही आप अपना बिजनेस का लोगो भी डिसाइड करें कि आपका लोगो क्या होने वाला है। वो तो लोगो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, कस्टमर देखेगा, क्योंकि आपका लोगो ही आपके बिजनेस की पहचान है। तो उसको ध्यान से चूज करिए। मैंने तो हमारा लोगो मैंने खुद ही अपना लोगो डिजाइन किया था। तो दोस्तों, मेनू डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे मेनू में। हर आइटम का एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ही आप अपना मेनू को डिसाइड करिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आइटम हमने ऐड कर दिया और उसके बारे में पता नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सब समझना होगा क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स चूज करें वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, बिकॉज कस्टमर अल्टीमेटली जो टेस्ट होगा वही कस्टमर लेके आएगा आपके पास। सो आपको पता होना चाहिए। मैंने तो एक एक आइटम को सीखा, पर्सनली सीखा, शेफ के साथ बैठ के, कुक के साथ बैठ के एक एक आइटम को सीखा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डलते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग का बिजनेस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मेरी एक आइटम में क्या क्या आइटम लगेंगे, ताकि इन केस अगर आपका एम्प्लॉय अगर चला जाता है तो आपको वो आइटम आनी चाहिए बनानी। मैंने खुद किचन में पूरा दिन खड़े होके सारे आइटम बनाए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस होने होती हैं, तो आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसको डेडिकेटेडली समझिए। जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए। और धीरे धीरे टाइम के साथ आपको सारा मेनू भी याद हो जाएगा। सो इंग्रेडिएंट्स को वाइजली चूज करिए और क्वालिटी होनी चाहिए उनमें, ताकि आपका कस्टमर एक बार टेस्ट करे। सो टेस्ट से ही वो कस्टमर वापस आएगा। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स। अब हमने मेनू डिसाइड कर लिया, अब उस आइटम्स को बनाने के लिए हमारे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप अपने शेफ से पूछ सकते हैं। आपका शेफ आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको खुद भी उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। और आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि किस आइटम में हम क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। सो हमने वो सारा आने वाली वीडियोस में इसके लिए रखा हुआ है। एक एक आइटम कैसे बनती है, हमारे मेनू में जो भी आइटम है हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, हम सब आपसे शेयर करेंगे। सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगला स्टेप हमारा आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब हमने अपना मेनू डिसाइड कर लिया, अपने इक्विपमेंट डिसाइड कर लिए, हमने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली, अपने मार्केट को भी समझ लिया। तो ये सब स्टेप्स के बाद हमारे अब आती है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी मार्केटिंग भी करनी होगी। अपने कुछ पैम्पलेट बांटने होंगे आसपास की मार्केट में। और ओपनिंग के लिए अपना एक बैनर बनवाइए, ताकि आसपास के लोगों को पता लग जाए कि कुछ समय बाद यहाँ कुछ बिजनेस ओपन होने वाला है। तो ये सब जरूरी है। तो ये सब आपको मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो फ्रेंड्स, मेरी लैंग्वेज से आपको थोड़ा देसीपन भी आ रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट। मेरी लैंग्वेज थोड़ी देसी है। तो मैं किसी ज़्यादा प्रोफेशनल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोकल जो लोग हैं, मिडिल क्लास में जो हैं लोग, वो इजीली समझ सकें वीडियो को। बेसिकली हमें कुछ ज़्यादा इन डेप्थ में ज़्यादा घुसने की, हाई टेक की दिखाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। हम की हर चीज़ को सिंपली सिटी में लेके आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको हाईलाइट करें, कुछ हाई टेक बनाएं, कुछ हाई टेक बोलें। तो मेरी लैंग्वेज मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ बोलने में, सो ताकि सभी के समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग इज बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने इस प्रोफेशनल शेफ को लेके अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करिए। जो भी आपके नए लड़के साथ में जुड़ेंगे तो उनको ट्रेन करिए, ताकि वो हर आइटम को जान सके कि वो आइटम कैसे बनती है। और उनको ट्रेन करिए कि कैसे कस्टमर के साथ बिहेव करना है, कैसे हैंडल करना है न्यू कस्टमर को, कैसे इनकेस अगर कोई कस्टमर आपसे नाराज है तो उसको हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना। तो स्टार्टिंग बिजनेस में क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में बिजनेस में कस्टमर को प्रॉपर्ली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज एट लास्ट कस्टमर हमारा बिहेवियर भी नोटिस करता है। अगर कोई कस्टमर को कोई आइटम पसंद नहीं आई है
तो हमें उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, जस्ट जस्ट रिप्लेस द आइटम और जस्ट रिफंड इट। हमारे लिए वो कस्टमर वापस आएगा अगर हम उसको प्रॉपरली बिहेव करेंगे। आर्गुमेंट करने से कस्टमर खराब ही होता है, तो अपने स्टाफ को ये बहुत ज़रूरी है उसकी बिहेवियर ट्रेनिंग एंड जो भी आइटम वो बना रहा है वो स्टेप वाइज बनाए। हमने अपने बिजनेस में एसओपीज अपने डिसाइड कर रखे हैं। कोई भी आइटम हमारे पास है, हम एक स्टेप वाइज उसको फॉलो करते हैं। स्टेप वाइज उसकी हमने एसओपी बना रखे हैं। कोई भी नया लड़का आता है तो हम उसको वो स्टेप्स पकड़ा देते हैं, तो वो इजीली उस आइटम को बना सकता है। तो हम भी आपके साथ भी हम आने वाले वीडियोज में अपने एसओपी शेयर करेंगे, बिकॉज हम भी इन कमिंग फ्यूचर हम भी अब फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं एंड होप जल्दी हम अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करेंगे। एंड जो भी नए फ्रेंड्स हैं हमारे जो बिजनेस करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे बिजनेस में, और जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट होगा हम जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप हमारा आता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि कस्टमर को हमारे जो आइटम्स हैं बन रहे हैं उसका अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर हम कस्टमर का फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें नहीं सब पता लगेगा कि हम क्या सर्व कर रहे हैं कस्टमर को। कस्टमर के फीडबैक से ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एक फीडबैक लॉगबुक रखिए वहाँ पर, कस्टमर को पर्सनली आप जाके पूछिए कि आपको कैसा लगा हमारा आइटम, जो भी हम उनको सर्व कर रहे हैं उनके बारे में पूछिए पर्सनली। सो आपको कस्टमर अल्टीमेटली आपको कस्टमर ही फीडबैक देगा, और कस्टमर के फीडबैक से ही हम अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। तो उस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको पर्सनली खड़ा होना होगा वहाँ पर और कस्टमर से पूछना होगा, और अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दीजिए कि वो पूछे कस्टमर से। कोई भी कस्टमर आता है वो पूछे उससे कि आपको खाने में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कमी है, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए ताकि हम अल्टीमेटली इसको इम्प्रूव कर सकें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सो हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फेस करेंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट तो हम कर लेते हैं, बट उसके बाद हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। हमारे बिजनेस में हमने भी जब स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया था तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो उसमें क्या किस किस एरिया में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन तो अल्टीमेटली हमें खुद ही लेके आना है बिजनेस में। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी और उसका सोल्यूशन भी हमें खुद ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।